मनुष्य का स्वभाव है कि जिस काम को वह एक बार कर लेता है उसे फिर करना चाहता है। जिस विचार को एक बार मन में स्थान देता है उसे फिर मन में लाना चाहता है। अपने अनुभवों की आवृत्ति में उसे तृप्ति मिलती है। इस प्रकार जब कोई भाव चित्त में ठहर जाता है और बार बार दोहराया जाता है तो एक नई आदत बन जाती है। यानी कि मनुष्य का जीवन आदतों से ही बना होता है। अच्छी आदतें जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करें तो हमें कई अच्छी आदतों के बारे में पता चलता है। अगर आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, तो आपका जीवन सकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है और आप अपने जीवन को खुशी और आनंदमय तरीके से जीते हैं। वही अगर आप बुरी आदतों के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो इसका अंत परिणाम बुरा ही होता है। दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के माध्यम से आप यह जानेंगे कि सुबह की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें एक सफल इंसान बनाती है। अगर आप भी सुबह की इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप चाहे जीवन में कोई भी काम करें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, आप उस काम में सफलता को अवश्य हासिल कर लेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध और उनके कुछ शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। उस समय गर्मी का दिन था, इसलिए गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को एक पेड़ के पास ले गए और वहाँ पर सभी शिष्यों को बैठने के लिए बोले। सभी शिष्य वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर वहाँ से सीधा आश्रम पहुँच गए। आश्रम जाकर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को पास बुलाते हैं और सभी से कहते हैं कि आज हम एक गहरी विषय पर अध्ययन करेंगे जिसका हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर गौतम बुद्ध सभी शिष्यों को आदतों के बारे में बताना शुरू करते हैं। बुद्ध सभी से कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान होती है। हम जिन भी आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं उसी का परिणाम हमें बाद में मिलता है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो सुबह के समय कुछ आदतों को हमें जरूर अपनाना चाहिए। यह सभी आदतें हमारा पूरा दिन सकारात्मक बनाए रखता है। इन सभी आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी को सुबह की 7 सबसे महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि पहली आदत में रोज सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में अधिक ऊर्जा होती है, साथ ही उस समय दिमाग पूरी तरह से एकाग्र होता है, जिस कारण उस समय की गई कोई भी कार्य हमें लंबे समय तक याद रहती है। अगर हम सुबह के समय उठकर पढ़ाई भी करते हैं तो यह हमेशा याद रहती है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना भी जरूरी है। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। इसलिए हमें शाम के वक्त जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। यह आदतें जीवन में हमें बहुत जल्द सफल बनाती है। इसलिए आज से ही आप सुबह जल्दी उठने का आदत डालें। दूसरी आदत है कि सुबह हमें व्यायाम करना चाहिए। सुबह का व्यायाम हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन और पानी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और स्वस्थ शरीर अच्छा रहता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता है। हम में कार्य करने की शक्ति आ जाती है, जिससे हम अपने सिर का काम समय पर पूरा कर पाते हैं और हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, जिससे हम अपना काम कर पाते हैं। हम सभी कार्य समय पर कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो या कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो भीतर से हम किसी भी दशा में सुख सुविधा का भोग नहीं कर सकेंगे। शरीर को कोई रोग हो जाए तो यह धन बल भी उसका पूर्ण उपचार नहीं कर सकेगा। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। सुबह हम जितना अधिक व्यायाम करेंगे उतना ही हमारा शरीर हमें आनंद देगा और जितना अधिक हम इस शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट देगा।
इसलिए जीवन में नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करने से हम सतर्क रहते हैं। व्यायाम करने से ही हमें लंबी उम्र का गौरव प्राप्त होता है और हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वे समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और उनका शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है। इसलिए आज से ही आप सुबह उठकर व्यायाम करना शुरू कर दें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। इसके बाद गौतम बुद्ध तीसरी अदाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारा बीता हुआ कल कैसा भी हो, हमें अपने आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह के समय उठते हैं तो पुरानी बीती हुई बातों को याद करके हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हम नकारात्मक बातों को सोचने लगते हैं, लेकिन यही नकारात्मक विचार हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। चाहे समय कैसा भी हो, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, जब भी आप सुबह उठे तो आप इस आशा के साथ उठे कि आपका आज का दिन सबसे अच्छा दिन है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है। इसके साथ ही हमें उन लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए जिन्होंने हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें यह स्वस्थ शरीर दिया है, क्योंकि हम इस प्रकृति की सुंदरता देख सकते हैं, हम पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं, हम बहती नदियों की आवाज सुन सकते हैं। पर बहुत से लोगों ने यह सब देखा भी नहीं है जो हम आज देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास आंखें नहीं हैं, कई लोगों के पास पैर नहीं हैं, तो कई लोगों का अच्छा से शरीर काम भी नहीं करता है। बहुत से लोग चल भी नहीं सकते, लेकिन आज हम अच्छे से चल रहे हैं। इसलिए हमें भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि कई लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वे दूसरों पर आश्रित होते हैं। हमें अपने आसपास की उन चीजों के प्रति आभारी होना चाहिए जो हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाती हैं। चौथी आदत यह है कि आप हमेशा अपने जीवन में कुछ नए सीखते रहे। आज जो भी इंसान अपने जीवन में सफलता हासिल किया है वो अपने जीवन में हमेशा सीखने का प्रयास किया है। जीवन में हमेशा सीखते रहना हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई भी चीज सीखना हमारे लिए एक न एक दिन काम ही आ जाता है, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो। फिर भी आप सीखने का प्रयास लगातार करते रहे। सीखना हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और जितना ज्यादा हम चीजों के बारे में सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह एक सफल इंसान का सबसे महत्वपूर्ण आदत है। कुछ भी आप पूरे दिन के अंदर सीखने का प्रयास करें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो चीज भी सीखते हैं इसका सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बुरी और नकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित हो जाएं। सीखने का मतलब है कि आप अच्छी चीज सीखें, अच्छी किताबें पढ़ें। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल है उनके बारे में जानने का प्रयास करें। यही छोटी छोटी चीज आपको जीवन में सभी से अलग बनाती है, आपको बेहतर बनाती है। यह आपके जीवन में सफलता दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। इसके बाद गौतम बुद्ध पांचवी आदत के बारे में कहते हैं कि आप अपने समय का कदर करना सीखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय सीमित मात्रा में उपलब्ध है। एक बार जो समय चला जाता है वह दोबारा कभी नहीं आ सकता और समय ही जीवन है। समय के चक्र में हम सब अपना जीवन जी रहे हैं और अगर हम समय का कदर नहीं करेंगे, समय को नहीं समझेंगे और इसको महत्व नहीं देंगे तो एक दिन हमारा बर्बादी होना निश्चित है। क्योंकि समय वह चीज है जो हर इंसान को बदल देता है। समय के मार से राजा भी रंक बन जाता है और रंक भी राजा बन जाता है। इसलिए आप समय का कदर करें, समय को समझें, अपने खाली समय को भी उपयोग करें। यह एक सफल इंसान की आदत होती है कि उनके पास जो भी थोड़ा सा समय होता है वह उस समय को खाली नहीं जाने देते, उसका कुछ न कुछ कार्यों में उपयोग ही करते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको समय का कदर करना ही होगा।
अगर आप अपने समय का बेकदर करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि समय आपका बेकदर कर देगा। कहा जाता है कि आज आप समय का सम्मान कर लो, नहीं तो एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा जब समय आपका अपमान कर देगा। और समय रहते आप जितना जल्दी इस बात को समझेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और यह बातें एक सफल इंसान भली भांति समझता है। समय को किसी भी तरह से खाली न जाने दे। समय को किसी भी रूप में अपने लक्ष्य के लिए कैसे भी करके लगाएं। यह एक सफल आदतें हैं और इसे अपनाकर आप भी अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। छठवीं आदत है कि आप अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक सोच वाला इंसान न हमें बुरा बनाता है बल्कि हमारा बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। अगर आप नकारात्मक सोच वाले इंसान के साथ रहते हैं जिनकी सोच ही छोटी है तो फिर आप अपने जीवन में कभी भी बड़ा नहीं हो सकते। इसलिए जब भी आप दोस्त बनाएं तो इस बात का बेहद ख्याल रखें कि आपका साथ कैसे लोगों के साथ है, आप किन लोगों के संग में रहते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप सकारात्मक सोच वाले इंसान के साथ रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे तो आप जीवन में हमेशा सकारात्मक के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप सकारात्मक लोगों के साथ रहें और नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से दूर कर दें। अंतिम और सातवां आदत है कि आप सुबह उठकर ध्यान करना शुरू करें। दोस्तों, अब तक आपने जिन भी आदतों को सुना है उन सभी आदतों में से यह आदत सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन को ध्यान करके ही बदला था। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम खुद को जान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। ध्यान मग्न इंसान बहुत ही ज्ञानी होता है। ध्यान ज्ञान का पहला कुंजी है। ध्यान करने से हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और इससे हमारा मन भी शांत रहता है। अगर आपके मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं, आप अनेक प्रकार के विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान से हमारे जीवन में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ध्यान हमें सब कुछ दिला देता है जो हमें चाहिए होता है। इसके बाद गौतम अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह सुबह की ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन